नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासोऽधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा तथा उपदेश। और हम श्लोक संख्या पहुंचे यही सब 180 यहाँ से कलम के है। यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृत सदने। जय छेदधि सीताघृत मरीच कपूर, मिलन रसाल है अमृत मधुर। तो स्थायी भाव और स्थायी भावों के साथ अतिरिक्त भावों के संमिश्रण में भक्ति, कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन। कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन। तो भावों की राज्य है ना, ये है श्लोकों में। तो भाव तो भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे भाग 2 जहां से अध्याय 20 शुरू होता है, दिव्य रस है ना, उसमें ये आपकी भावों की वर्णन हुई। भक्ति रसामृत सिंधु के द्वितीय भाग में लेखक सनातन को सादर नमस्कार करता है। वह सनातन या तो साक्षात श्री कृष्ण है या फिर रूप गोस्वामी के ज्येष्ठ भ्राता एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी माने जा सकते। जहाँ सनातन का अर्थ श्री कृष्ण लिया गया है, वहां कृष्ण को नमस्कार किया गया है, क्योंकि ये अति सुंदर है और अघासुर के संहारक है। यदि इससे श्री सनातन गोस्वामी अर्थ निकाला जाए तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो श्री रूप गोस्वामी के अत्यंत प्रिय है और उनके द्वारा सेवित है और सभी प्रकार के पाप कर्मों के संहारक है। भक्ति रसामृत सिंधु के इस भाग में लेखक भक्ति के दिव्य रसों के सामान्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति है भगवान कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा।
तो सेवा हम जब करेंगे तो रस उत्पन्न होती है, माने हृदय में एक आनंद उत्पन्न होती है ना, आनंद उत्पन्न होती है, तो मिठास उत्पन्न होती है ना, मिठास उत्पन्न होती है, मिठास उत्पन्न होती है। भक्ति स्वामी सिंधु की भूमिका में भी श्रील प्रभुपाद भूमिका में आपके रसों की बात करते है ना, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अबला पुरुषों है ना, भक्ति का अनुशीलन हुई और भूमिका में भी रस है, जैसे आम रस है ना, आम रसों की उदाहरण दिया जाता है। आम रस, तो आम रस क्या है, जिनमें ना आम की गुठली है ना आम के छिलके हैं, है ना, सिर्फ निर्या से, है ना, हर तरह से माने स्वादिष्ट है, उसकी कोई चीज आपको फेंकने लायक नहीं है ना। तो आम्र रस की बात आती है ना, आम रस की बात करते। तो इस प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसी में भी तो भक्ति रस प्राप्ति होती है ना, रस प्राप्ति होती है। आनंद एक रस की तरह है, जिससे भक्ति करने में आपको और अधिकाधिक आकर्षण उत्पन्न कराती है ना, अधिकाधिक आकर्षण उत्पन्न कराती है। तो आनंद जो है उनकी गाढ़ता व प्रगाढ़ता है ना, गाढ़ हो जाती है, तो तभी रस कहलाता है ना। रसाल, जैसे कोई पेय है पदार्थ हमने पीते हैं, जैसे आम रस को पीने में स्वादिष्ट है बिल्कुल, है ना, तो उसमें कोई ऐसा कोई वर्जनीय वस्तु नहीं है ना, और आप तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भक्ति जब प्रीतिपूर्वक संपादित होती है ना, सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा, जब हम सेवा करते हैं तो सेवा के बदले में सेवा आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो आनंद है, ये जो हृदय वृत्ति में जो स्फूर्ति या जो आपकी भावना उत्पन्न होती है, तो यही रस कहलाता है, इसको रस कहलाता है। तो ये भौतिक संसार में भी रस प्राप्ति होती है, किंतु भौतिक संसार के रस की क्या है और आध्यात्मिक रसों में क्या भेद होती है। भौतिक रसों में जैसे आप गृहस्थ है तो भाई गृहस्थ जीवन में एक रस होता है ना, आप एक उसको स्नेह कहलाता है। आप कहीं भी नौकरी करो, बिजनेस करो, धन कमाओ, तो संध्या के समय घर वापस आते। तो घर क्यों वापस आना चाहता है व्यक्ति? क्योंकि उनके जो घरों में जो सदस्य है उनके प्रति एक स्नेह है। ये स्नेह एक रस उत्पन्न करती है
जिससे जिससे व्यक्ति जुड़ा रहता है ना, जुड़ा रहता है। मानो कि आपके घरों में रहने वाले आपकी पत्नी बहुत झगड़ालू हैं या घर के सदस्य हमेशा ही झगड़ा ही करता रहता है, तो फिर वो घर के तरफ नहीं घर नहीं जाने का मन करता है। वो कहता है ना, घर नहीं जाएंगे, ऑफिस से यहीं रहते हैं, क्या जाके क्या करो, या और किसी जगह चले जाता। तो घर क्यों जाना चाहता है व्यक्ति, है ना? घर में उसको क्या प्राप्ति होती है ना? कोई तो चीज है जिसके लिए वो सारे दिन सेवा करता है, सारा दिन परिश्रम करेगा, धन कमाएगा, सब्जी आदि खरीद करेगा, सब कुछ घर के कार्य जैसे ठीक से चले। तो क्यों घरों के साथ क्यों वो ऐसा क्यों करता है? उसका एक स्नेह है जो इसको उसको 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 चलाता, उसको संचालित करता है ना? स्नेह है एक, तो एक सुख प्राप्ति होती है ना? या इंद्रियों की भी तृप्ति प्राप्ति होती है ना? इंद्रिय भोग भी करता है वो, है ना? तो जो भी है, देखो पीछे उसकी घर के तरफ जाने का कारण क्या है? उनमें उनके सकून है, उनमें एक इंद्रिय भोग है, या उनकी एक स्नेह है, एक ममता है, जिसके वजह से वो वहां पर जाते हैं, है ना? हर दिन हम घर वापस आते हैं, हम दूर चले जाएंगे, किसी जगह चले जाएंगे तो हम कहेंगे यार छुट्टी में घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। घरों में क्या है? माता पिता है, भाई बहन है, संबंधी है, चाचा ताऊ है, पत्नी है, बच्चे है, आदि है। तो सबों के साथ एक निविड़ घनिष्ठ संबंध है ना? ये संबंध कैसे सीमेंटेड होती है, कैसे उसमें उनको स्नेह है, ममता है ना? तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और उन्हीं के बारे में उन्हीं की वजह से हमने दूर दूरांत में जाके नौकरी आदि करते हैं, धन कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना? तो सब लोग घर वापस जाना चाहते हैं, सब घर वापस आना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, चलो घर चले, है ना? जैसे अभी देखो 41 में ये श्रमिक फंस गए, तो उसको बचाने के लिए कितने प्रयत्न, और सब अपने घर जाएंगे, है ना? इतने दिन यहाँ पर फंस गए, अब हमको घर जाना है, घर जाना, घर जाके माता पिता से मिलेंगे, पत्नी बच्चे से मिलेंगे। तो एक स्नेह है ना? एक स्नेह है, एक ममता है, जिसके उनको घर के तरफ ले जाता है। तो ये एक तरह के रस है जिसको उसको प्राप्ति होती है। तो किंतु भौतिक रसों में क्या है? वो क्षणिक रहता है ना? और इसकी ये ना कभी बढ़ता है, कभी घटता है, इसकी ग्राफ हमेशा ही घटता बढ़ता रहता है ना? कभी कभी तो खूब झगड़ा हो जाता है घर के जनों के साथ, फिर सोचते हैं घर जाएंगे नहीं, इस साल तो घर ही नहीं जाऊंगा, बेकार, जाना ही नहीं, है ना? तो रस उसकी कम हो गया, है ना? कम हो गया, और व्यक्ति उदासीन हो जाता है, व्यक्ति का मन फिर घर से उब जाता है ना? तो भौतिक जो रस है इस संसार में जो है वो क्षणिक होती है, और वो कमता बढ़ता रहता है। किंतु आध्यात्मिक जो भक्ति की रास्ते पे हम जब चलते हैं, जो सेवा हमने अंगीकार कर लेते हैं, जब आपके कृष्ण की सेवा के लिए हमने नाम जप किए, भागवत के श्रवण किए, और हमने भक्ति बहुत अच्छी तरह से, है ना, वैधि भक्ति का अतिक्रम करके हमने साधन भक्ति का अतिक्रम के भाव भक्ति, भावों से प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं, प्रेमों के ऊपर के स्तर तक पहुंचते हैं। तो ये दिनों दिन बढ़ते रहते हैं और ये कभी घटते नहीं है ना? तो ये दिव्य है, ये जो रस है ये दिव्य रस है। और भौतिक में भी रस है, किंतु वो रस बहुत कम है, बहुत ही कम है और नगण्य है और क्षणस्थायी है। किंतु आध्यात्मिक रस की अपर्याप्त है, माने असीमित है, और वो दिनों दिन बढ़ते चले जाते। जैसे भगवान कृष्ण के प्रति आप आसक्त हैं और सचमुच आप भागवत सुन रहे, नाम जप कर रहे हैं और चबिक्र सेवा कर रहे हैं, निरंतर भक्त जनों के बीच में रहकर सेवा अंगीकार कर रहे हैं, तो आपकी ये आसक्ति दिनों दिन बढ़ते चली जाएगी, है ना? और नित्य नवीन होते रहेगा और कभी ना कम होने वाला है ना? आध्यात्मिक जो रस है, जो दिव्य है, वो दिव्य है, वो निरंतर बढ़ती रहती है, कभी कम होने वाला नहीं है और कभी उबेंगे नहीं आप, है ना? कभी उबेंगे, है ना? हम भक्ति से ऊब कब जाते हैं? हम भक्ति के नाम से भक्ति ही नहीं करते, हम भक्ति के नाम से कभी कभी दिखावटी कर लेते हैं, है ना? तो आप उब जाओगे।
आप 1 दिन दिखाओगे, 2 दिन दिखाओगे, 10 दिन दिखाओगे, 2 महीना दिखाओगे, 6 महीने, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मानो कि आप दिखावटी भक्ति कर रहे हैं। मानो कि आप गुरुदेव जब आते हैं तो उनके सामने खूब नाम जप लिए और जब विग्रह सेवा आदि कर लिए, दिखावटी कर लिए, ये सेवा करता, वो करता, गुरुदेव चले गए, आपके नाम जपनी अनियमित हो गई, भागवत श्रवण भी अनियमित हो गए, है ना, सेवा में भी आपका हो गए। जब अब तक गुरुदेव चले गए, कौन देख रहा है? कोई देखने वाला तो है ही नहीं, है ना। अब मैं घर में क्या कर रहा हूँ क्या पता है ना। तो भौतिक कलमशता बढ़ जाएंगे, है ना। तो आपकी क्या है, तो भक्ति जो दिव्य रस है, रसों में आपकी रस हमेशा बढ़ते तब जाएंगे जब आपने भक्ति में आपकी पकड़ है और सचमुच आप भक्ति कर रहे हो, आप सेवा बिल्कुल कर रहे हो, किंतु सेवा करके आप अहंकार के वर्धन कर रहे हो, आपको मान सम्मानों की आकांक्षा रखते हो, तो फिर आप झंझट में पड़ जाओगे, है ना। हम पड़ ही जाते हैं। अपराध कभी हाथ में लगता है, कभी कभी निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ पूजा, प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखागार, है ना, सेक जल बाड़ी जाए, है ना। तो ये जब आपको कथा कीर्तन श्रवण तो करते रहोगे और अपने उपशाखा के बढ़ाते रहोगे, तो जो मूल भक्ति लता है वो स्तब्ध हो जाता, वो बढ़ नहीं पाता, है ना। तो इसलिए प्रथम ही उपशाखा करो ये चेतन। भक्ति कर रहे हैं मीन्स हमने कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण जनों को संतुष्ट करना है। कृष्ण जनों में गुरुदेव भी आते हैं। आप प्रचार करो, आप भागवत की श्रवण करो, आप नाम जप करो, आप अर्च विग्रह की सेवा करो, आप समस्त भक्त जनों की साधु के संग में साधु संग करो, भक्त संग करो। सबकी क्या उद्देश्य है, जो मेरे द्वारा मैं अपनी सेवा करके मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं या कृष्ण जनों को संतुष्ट करूं, ये ना कि सेवा करके अपनी इंद्रिय तृप्ति, स्थूल इंद्रिय तृप्ति हो या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति करने के प्रयत्न करो। मेरा नाम प्रतिपत्ति हो, जस हो, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं क्या सेवा कर रहा हूँ, क्या अद्भुत सेवा मेरा, मेरी बिना तो कुछ चलने वाला नहीं है, मैं ही सब सर्वत्र हूँ, मैं हर जगह पे हूँ, है ना। या भाई बाकी सब लोग, ये तो अभी अभी विकसित होके आया है, मेरे सामने इन लोगों की कोई मोल क्या है, मैं सबको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, है ना। तो और मैं सीनियर हो गया, है ना, मैं सीनियर भक्त हो गए और मैं एक मेंटर हूँ या मैं एक मठाधीश हूँ, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। तो अहंकार के लिए, मिथ्या अहंकार के लिए तो कितना कुछ है ना, सब कुछ है। तो इससे क्या होगी, जो भक्ति की जो रस है, भक्ति की जो आनंद है, वो रुक जाएंगे, वो व्याघात हो जाएंगे, वो अविच्छिन्न नहीं रहेंगे, उससे बीच बीच में कट जाएंगे, है ना। आप उनके साथ भौतिक रसों की मिश्रण कर दो, भौतिक प्राप्तियों की कुछ मिश्रण कर दो, तो फिर वो रुक जाएगी, है ना। तो फिर रुक जाएंगे, फिर आनंद भी आपकी चली जाएगी, मनो आनंद की चली जाएगी। आप अच्छे नाम जप करते हो और सचमुच खूब अच्छी तरह से श्रवण करते हो, आपकी दिन शुरुआत हो जाती है, आपको अच्छा लगता है, जो मैंने तो आज तो क्यों अच्छा लग रहा आप बोल नहीं पाओगे हो सकता है, किंतु आपको अच्छे लगता है। अच्छे नाम जपे, खूब अच्छी तरह से श्रवण के, तो अच्छा नाम जपना मैंने अच्छे से प्रार्थनाएं की, आपने राधा कृष्ण को पुकारे, जब मेरे को सेवा में लगो, और जब सेवा मिल जाते हैं तो खूब तन्मयता के साथ सेवा करते हैं। सेवा करके कुछ प्राप्ति की इच्छा है तो सेवा के आनंद से आप वंचित हो जाओ। मैंने सेवा किया, देखो भाई मैंने तो बर्तन धोया, झाड़ू लगाया, मैंने नहीं झाड़ू लगाता, बर्तन धोता, कौन सफाई करता? आप लोग तो सफाई नहीं करोगे, आप लोग तो आके क्लास देते हो, कीर्तन करते हो, सफाई के काम तो मैं करता हूँ। मानो कि मैंने सफाई किया तो हुआ ना, या भाई कीर्तन कौन करेंगे, मृदंग कौन बजाएंगे, है ना, हरिनाम कीर्तन कौन करेंगे? आप लोगों से तो कीर्तन तो होगी नहीं, है ना, मृदंग तो बाजेगी नहीं, तो मैं ही करूंगा ना, हम ही लोग करेंगे। तो देखो हम लोग नहीं होंगे तो क्या प्रोग्राम चलने वाला है, और मैं यहाँ पर आके मैनेजमेंट नहीं करूंगा तो क्या से हो गए, तो होता है ना। तो हमारे अहंकार की वर्धन हो जाता है ना। मैनेजरी किसी जगह में सेवा करने की दो चीज होगी, भाई सेवा करके आपके अहंकार वर्धन होगी, और नहीं तो सेवा करके आपके आनंद की वर्धन। अब आप देखो, सेवा करके आपके आनंद की प्राप्ति हो, आपके रसों की प्राप्ति हो,
तो आपने ठीक सेवा हुई, है ना। सेवा करके आपके अहंकार की वर्धन हो गई, है ना। आप भिड़ गए किसी से, आप लोग क्या सेवा किए, बेकार सेवा की। सेवा करना आता भी है ना। मेरे बिना आप लोगों से कुछ नहीं होता, कुछ कर भी पाओगे कभी, है ना, जिंदगी में। तो हमेशा ही दूसरे की खोट देखना है, दूसरे को गलतियां देखना है ना, दूसरे को छोटे दिखाना, दूसरे को टांग खींचना है, तो फिर सेवा तो आपने करोगे, सब कुछ आप सब कुछ करोगे, किंतु आनंद से वंचित रह जाओगे, है ना, आनंद से वंचित रह जाए। इसलिए भक्ति है क्या? भक्ति आध्यात्मिक है, दिव्य है। भक्ति और भगवान तीनों आध्यात्मिक जगत की है, और भक्ति में दिव्यता प्राप्ति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। यही दिव्यता, ये आनंद रस कहलाता है। जब रसों की रस दिनों दिन बढ़ते चले जाती हैं, तो हम और अच्छी तरह से भक्ति करने हमको चस्का लग जाता है, तो सेवा की आनंद की प्राप्ति हो जाता है ना, तो सेवा फिर आप करें, है ना। और सेवा करके हम दूसरे को आनंद देना, कृष्ण को आनंद देना, गुरुदेव को आनंद देना, कृष्ण जनों को आनंद देने के लिए प्रयत्न। अपने आनंद के होड़ते नहीं रहेंगे, अपने जस्ट मान प्रतिपत्ति के नहीं रहेंगे, तो फिर दिनों दिन आपकी जो सेवा करने की जो इच्छा है वो बढ़ते चले जाएंगे, और हमेशा रोज बढ़ेंगे, रोज नित्य नवीन जी मेरे को सेवा करने। तो आप पहले तो बच जाओगे, और जो भी छोटे मोटे सेवा वो कर लोगे। भाई किसी जगह में आप जाओगे तो किसी के अधीन तो रह नहीं होगा, है ना। आप ऐसे स्वाधीन तो हो नहीं सकते। हर जगह में इस संसार में हम हर जगह कहीं ना कहीं हम स्वाधीन नहीं रह सकते, हमको अधीन होकर करनी पड़ती, किंतु हम चाहते मैं स्वाधीन होऊंगा। ये उल्टी दिशा है। भौतिक संसार में दुखों की क्या कारण है? हम हमेशा भोक्ता बनना चाहते हैं, स्वाधीन बनना चाहते हैं, और मेरी मान हो, मैं नंबर 1, है ना, मैंने मेरी जैसा कोई नहीं, हमेशा मन आपको लगाते ये तेरे तो एक सम्मान है, तू तो कमाल का व्यक्ति है ना, पूरे ब्रह्मांड में तेरे जैसा कोई ना, है ना। कितनी नालायक क्यों ना हो, मन आपको क्या समझाते, मैं तो सबसे नंबर 1, है ना। ये मनों की बदमाशी है। मन आपको गलत समझता है, पागल है ना। नहीं तो हमारी स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम तो दास है ना, एक नवगण्य सेवक है। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, मन की मेरी शरीर छूट जाए, क्या फर्क लाने वाला इस ब्रह्मांड में? कुछ फर्क होने वाला? कुछ फर्क नहीं होने वाला, है ना, कुछ फर्क नहीं होने। तो आपको तुच्छता को अनुभव करना है, और आपको सेवा प्राप्ति हुई, भक्ति आप कर पा रहे हो, तो गुरुदेव की कृपा है, अनेकों जनों की कृपा है। मेरी अपने साधनों से थोड़ी हो गई, अनेक भक्त जनों के, अनेकों गुरुदेव की कृपा की वजह से, आचार्यों की कृपा की वजह से, श्रील प्रभुपाद की वजह से मैं कर पा रहा हूं। तो हमेशा कृतज्ञ रहना, एक हमेशा अपने को तुच्छ समझना, अपने को नगण्य समझना, और हमेशा अपने को सहिष्णु बनना, और सबको मान देना, और अपने मानों की कोई परवाह नहीं करना। और मान मिले भी तो उधार के तरफ नहीं जाना, मानों को स्वीकार ही नहीं करना। जैसे आपने अपमान को स्वीकार नहीं किए, कोई आपको अपमान करे, खूब टांग खींचे, क्या प्रभु जी आपको दिखाई नहीं देता, ये नहीं वो नहीं, खूब आपको सुनाए, और खूब कड़ी काठी सुनाए, है ना, और भरी समाज में सुना दे, तो ये अपमान हुई, है ना। तो आप मान सबको देना चाहते हो, और अपने मान की कोई इच्छा नहीं, तो अपमान क्यों धारण करोगे? अपमान, इस शरीर, ये तो मैं शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो भाई अपमान कर भी रहे हो तो किसको? मेरे को गाली दे रहे हो, मेरे शरीर को दे रहे हो, दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया, इतने सारे, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बोलते हैं। कभी कभी भक्त भी बोलते हैं तो बड़ी कर्कश बोलते हैं, है ना। तो बोले किसको लगने वाला? मेरा शरीर को, मैं शरीर थोड़ी हूँ, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी बोलो, दो चार थप्पड़ लगा दो, गालों में थप्पड़ पड़ेगी, गाल तो क्या है? शरीर ही तो है, आत्मा थोड़ी है गाल, है ना। मार पड़ी तो पड़ी, ठीक पड़ी, गलती मैंने किया तो मार पड़ी, या गाली पड़ी तो मैंने गलती किया, या मेरे को लोग ने सुना है तो मेरा गलती है भाई, मैंने इसलिए सुना है, मैंने सहन करने की शक्ति नहीं है। तो मानो कि आपकी किसी दिन अपमान हो जाए तो अच्छी स्थिति है,
मानो कि आपके मान मिले तो बड़ी खराब परिस्थिति हो सकती है। मानो में अहंकार के बंधन हो सकती है और अहंकार से बचने के लिए आपको प्रयास करनी पड़ेगी, आपको उसी स्तरों को बढ़ानी पड़ेगी जिससे अहंकार से बच पाओ। आपको मैंने अधिक प्रयास करनी पड़ेगी। किंतु जिस दिन अपमान हो गया तो आपका तो मान हो ही नहीं, तो आपको तो कोई प्रयास ही नहीं करना, अहंकार बढ़ने वाला नहीं। अपमान हो गया तो ग्लानि होती है, ग्लानि। जी मेरे को लोगों ने सब बोला तो मेरे को थोड़ी सी सजाग रहना चाहिए था, मेरे से सेवा में थोड़ा त्रुटि हो गई, मेरे को मेरा मेंटर मेरा सीनियर ने मेरे को डांटा है। अच्छा किया, मैं अगले बार से ध्यान से सेवा करने के प्रयत्न करूंगा। सीनियर हो या जूनियर हो, कोई कुछ बोले तो ध्यान देना चाहिए। क्या प्रभु जी ऐसा थोड़ी बोलते हैं, आप प्यार से बोलोगे तभी भी काम हो जाता। बात सही। तो कोई किसी से भी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं और हर व्यक्ति को सुनने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम हमारे बोलते रहेंगे, दूसरे को हम सुनेंगे नहीं, वो भी असहिष्णुता की प्रदर्शन होती है। तो ऐसे करके आप देखोगे, जब आपने सेवा अंगीकार करोगे और भक्तों के समाजों में अपने मानों की इच्छा ना रखोगे और हमेशा ही सेवा में तन्मय रहोगे और सेवा के बदले में आपको कुछ ना चाहत है, तो फिर आपकी आनंद की प्राप्ति अपने आप हो जाएंगे और दिनों दिन वर्धन होते चले जाएंगे। इसको रस कहलाते हैं। इसको क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं, है ना। तो भक्ति एक रस है, भक्ति रस, कृष्ण भावना भावित रस। यहाँ पर शब्द आई, यहाँ पर शब्द है यही सब कृष्ण भक्ति रसेरो स्थायी भाव। तो भक्ति में रस है। रस क्या है? एक आस्वादन है, एक अनुभव है, एक आनंद है ना। एक हृदय की एक सजीवता है, हृदय की एक स्फूर्ति है ना। रसाल, रसिक भक्त कहलाता है। तो रसिक, रस शब्द का माने रस क्या टपकता है क्या? आम की तरह, आम रस की तरह टपकता है? नहीं, हृदय की कोमल वृत्ति है ना। हृदय की वृत्तियों को समझाने के लिए रस शब्दों के यहाँ पर व्यवहार किया गया है ना। तो आनंद की प्राप्ति होती, किसी जगह में आपके आनंद की प्राप्ति होगी, आपके मन वहीं जाएंगे। आपकी स्नेह प्राप्ति हो गया, किसी ने आपको बड़ी प्रेम करते हैं, आपके सम्मान करते हैं या आपकी देखभाल करते हैं, आपकी सुनाई जाता है, तो हमारा मन उधर ही जाता है। तो किसी भक्त के संग में आप जाओगे, जी प्रभु जी माता जी ने तो बहुत ध्यान रखते हैं और मैं कम से कम मेरी जो प्रश्न है वो मैं बोल पाऊंगा, मैं पूछ पाऊंगा, या भाई मैं पूछूंगा तो मेरा उत्तर भी मिल जाएंगे, है ना। और मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं अपने भक्ति में कैसे प्रगति कर पाऊंगा, तो वो सब प्रश्नों में कर पाऊंगा और मेरे को डर नहीं लगता है। तो वो सब जगह जाने में मेरे को मन करता है ना। तो इस तरह से आप मानो कि एक तरह की स्नेह, एक तरह की ममता, एक तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है जो हमको खींच के वहां ले जाता है ना। तो कोई हम कहते हैं ना बड़े प्रेमी भक्त है, तो प्रेमी भक्त शब्द का अर्थ है क्या है? और रसिक भक्त है ना, रसाल है, उनके हृदय में आनंद है, वो हृदय में आनंद है, हृदय में प्रेम को भर के रखे हैं। तो अपने आप उनको रस की प्राप्ति हो रहा है और वो बाकी सब जनों को वितरण भी कर सकता है ना। वितरण जैसे गुरुदेव के सामने आप सिर्फ चले जाओ और कुछ ना बोलो, चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, तब भी आपके काम हो जाएंगे, आपके हृदय शांत हो जाएंगे, आपके अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, आप स्वाभाविक रूप से शांत हो जाओगे, कितने भी उद्विग्न क्यों ना रहो, आप सोचोगे, भूल जाओगे सब कुछ, है ना। जैसे आश्रम में जाते वृंदावन, हम दिल्ली भूल जाते, हमारी नौकरी, हमारी वो सब समस्याएं सब भूल जाते, गुरुदेव के साथ है ना। वो शांत है, उनके हृदय में प्रेम है, अब बोलते समय कितनी मीठा बोलते है ना। तो हर कोई व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचना चाहता है ना। इस बार दीक्षा के समय अनेकों भीड़ था, तो हम गुरुदेव थक चुके थे, तो मैंने सबको कहा जी भाई आप छोड़ दो महाराज को, उनको जाने दो, जैसे विश्राम करे। कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, कोई किसी को लेके जाता है, कोई किसी को ले जाता है, किसी को जाता है। तो मैं सोच रहा था एक ही तो व्यक्ति है, यही तो धरती है, सब जगह सब लोग तो गुणों के अधीन रहता है, किंतु क्या विशेष आकर्षण देखो, कृष्ण भक्त जनों की क्या आकर्षण है,
है ना। तो उनके हृदय में शुद्ध प्रेम है ना। वो सबको देना चाहते हैं, वितरण करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, हम सब लोग बड़ी यहाँ पर दुखी है, दुखों की पीड़ा में हम है, तो सब लोग बचना चाहता है, दुखों से परित्राण पाना चाहता है। उसको बेचारा पता नहीं जी दुख मैंने है क्यों और कैसे करके परित्राण पाओ। किंतु गुरुदेव के सामने आप रहो तो आप बेशक बोल ना भी पाओ, पूछ भी ना पाओ, तो आपके हृदय शांत हो जाते, अनेकों कलमश चली जाती, अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिल जाता है, अनेकों दर्द समाप्त हो जाता है। तो कोई ना, कौन ना जाना चाहे, सब लोग पहुंचना चाहते हैं, सब लोग देखना चाहता है, सब लोग प्रणाम करना चाहता है। तो है ना। तो महाराज हर कोई भी व्यक्ति आए तो कितने प्यार से बोले, है ना। हर व्यक्ति की बातें सुनेंगे, बेशक अनर्गल बात हो तभी भी सुनेंगे, है ना। कोई कोई भक्ति की बात भी नहीं करते हैं, तो भौतिक बातें करते तभी भी सुनेंगे। कितनी धीरज है ना, कितनी सहानुभूति है, कितनी स्नेह रखते हैं, कितनी ममता है, और कितनी इतनी इसी उम्र में भी अथाह परिश्रम होते हैं उनको। हम लोग 2-4 लोगों को आप सुन लो, आप थक जाओगे। वो सुबह से शाम तक, रात तक अपने भक्तों लोगों की, नौसिखिया भक्तों की, मध्यम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी, कोई कोई तो अभी भी भक्त बना नहीं, कभी एक माला जपने वाला, कभी जपता ही नहीं, वो सबके सुनते है ना, सबके सुनते। तो क्यों भाई ऐसा कैसे कर पाता है? तो उनके हृदय में प्रेम है, उनके हृदय में शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति है तो उन्होंने अपनी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण जनों की सेवा कर रहे हैं, गुरु पद लेके उन्होंने सेवा ही तो कर रहे, दीक्षा दे रहे हैं, भक्त जनों की समस्या की समाधान कर रहे हैं। कितने लोगों की कितनी समस्या है, सबकी समाधान कर रहे। तो कभी कभी हम सोच, गुरुदेव तो मेरा बात ही नहीं सुने, मैंने इतने आशा लेके गए थे, है ना, सुने हैं सब कुछ सुने हैं, तुरंत उन्होंने उत्तर ना भी दिए होंगे, आपको उत्तर मिल ही जाएंगे। 2-4 दिन के बाद देखोगे आपके हृदय भर उठे, आपको उत्तर भी प्राप्ति हो जाता है ना। तो ये है, उनके हृदय में क्या है? उनके हृदय में प्रेम है। वो प्रेम क्या चीज है ना। प्रेम क्या है? क्या एक स्नेह है, एक ममता है, एक स्वानुभूति है, और एक रस की तरह जो मिठास देने वाला है, सबको मिठास प्रदान करने वाले, खुद को भी प्राप्ति होती है। गुरुदेव को कहते हैं ना, मेरे को अपने शिष्य जनों से, मैं अपने भक्त जनों से मैं रहना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों से बात करना मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को थकान अनुभव तो होता है, मैं थक जाता हूँ, मैं अधिक उम्र हो गया, किंतु तभी भी मैं रहूंगा, रहे ना, सुबह से शाम तक, रात तक रहे, दीक्षा के 2 दिन 3 दिन परिश्रम के। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये दिव्यता, ये रसों की अनुभव है उनके पास रस है ना। और वो रस अविच्छिन्न तेल धारावत रहता है, उसमें कमी नहीं होती है। हम में कमी होती है, हम में कलमश हो जाती है। हमने 2-4 भक्तों को सहन कर पाएंगे, कोई प्यार जिसके साथ मेरा चलता है उनको सहन कर, जिनके साथ कोई लोगों को तो मैं देखने का मन करता है, किसी के प्रति उदासन देता है। किंतु शुद्ध भक्त है, प्रेमी जन, रसिक भक्त जनों को ऐसे नहीं, सबके साथ बराबर मिलते हैं, उनके हृदय भर उठे, है ना, और नित्य नवीन प्रेम से भर जाता है। उनमें रसों की आधिक्य, रस छलक जाती है ना। तो रस छलक जाती है, मैंने पानीय पदार्थ जो पेय होता है उसको आप पीते हैं, जैसे आमरस पी लो तो मन भर उठती है। तो भाई भक्ति में रस क्या है? कौन सा वो क्या पिया मैंने, क्या पिया मैंने? पेय पदार्थ क्या है भक्ति में? पेय पदार्थ आपकी आनंद है, आपकी स्नेह है, आपकी ममता है, आपकी सहानुभूति है, दूसरे के लिए जीवन धारण करने की इच्छा है ना। प्रचारक लोग, भक्त लोग, गुरुदेव, आचार्य लोग दूसरे के लिए जीते हैं, जैसे वृक्ष दूसरे के लिए, जैसे ये सब लोग दूसरे के लिए, है ना। तो दूसरे की सेवा हम जब करते हैं तो उसमें आपको अलग से आनंद प्राप्ति करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अलग से रखने की कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने खूब सेवा की तो भाई मेरा सेवा भी तो कोई करे, नहीं, ऐसा प्रयोजन है ही नहीं। सेवा करने के माध्यम से एक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सेवा करके कोई अपनी कोई इच्छा रखे, कोई अभिलाषा रखे तो उसमें
कमीपना होता है, उसके व्यवधान हो जाते, किंतु कोई इच्छा ही नहीं रखे, अपने आप आनंद प्राप्ति हो जाता है। इसको सेवानंद कहलाता है। तो इसलिए इसको दिव्यता है, ये दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, दिन बढ़ती चली जाएगी। तो ये रस है, ये रस है ना, ये भक्ति रस कहलाता है, भक्ति रस कहलाता है। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में अध्याय 20 में, जहाँ अध्याय है ना, अध्याय 20 में आपको थोड़ा सा पढ़ता है, समय तो है नहीं, तभी भी मैं रसों को वर्णन कर रहा था। तो भौतिक रस तो आप जानते हैं, आम रस आप जानते हैं, किंतु भक्ति रस है क्या, वो समझाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। पता नहीं मैंने क्या बोल गया, आप भी थोड़ा सा समझ, थोड़ा बहुत समझो, फिर आगे होगे उसको हम पढ़ेंगे, है ना। 19 से और ये चैप्टर है 20। हाँ देखो, भक्ति रसामृत सिंधु के इस भाग में 5 सामान्य शीर्षक है। विभाव, भाव के विशिष्ट लक्षण या कारण, अनुभाव, परवर्ती भाव, तीसरी है सात्विक भाव, स्वाभाविक भाव, चौथा है व्यभिचारी भाव, अतिशय भाव और तथा स्थायी भाव, सतत भाव, है ना। तो 5 भावों की वर्णन है। उनमें से स्थायी भाव आपने समझ गया, कल हमने उसके वर्णन किए, और हमने रूपो शिक्षाओं में जहां से प्रेम से शुरू होती ना, है ना, जहां से प्रेम से साधन भक्ति होती है, रतिर उदय रति गाढ़ होई लेता प्रेम नाम कही। जब रति गाढ़ हो जाता है उसको प्रेम कहलाता है। तो ये प्रेम से, प्रेम में स्थायी भाव उत्पन्न होती है ना। तो प्रेम में क्या है, प्रेमो वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब स्थायी भाव है। स्थायी भाव माने सतत रहेंगे, सतत भगवत प्रेम आपके हृदय में रहेंगे, वो कभी चूर्ण नहीं हो जाएंगे, कभी कम नहीं हो जाएंगे, नष्ट नहीं हो जाएंगे, है ना। वो दिनों दिन बढ़ते रहेंगे, और ये दिव्य है, वो क्षणिक नहीं है ना। कभी आप उबोगे नहीं, किंतु भौतिक रस में उब जाओगे। रसगुल्ला खाने के लिए बड़े मन करता है, रसाल है रसगुल्ला, है ना, स्वादिष्ट है। 1 खा लोगे बहुत अच्छा, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लो, 5, 6, 7 खाने के बाद कितने और नहीं खा, बहुत हो गया, है ना, मीठा मीठा हो गया, और नहीं खा। आप कितने भी रसगुल्ला के आपके ललूप क्यों ना हो, आप और ज्यादा नहीं खा पाएंगे, आपकी मिट जाएगी। किंतु भक्ति रसों में जब आपकी प्रेम प्राप्ति हो जाता भक्ति में, तो कितने भी आप करते रहोगे ना, उतना बढ़ते जाएगा। भगवान को देखने के लिए, मनन करने के लिए अपने चरणों में अपने मनों को निवेदित कर, वो आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। एक पल भी वहां से उठने का मन नहीं करेगा, मनों को हटाने मन नहीं करेगा, है ना। स्नेह शब्द का अर्थ है एक पल भी कृष्ण से दूर रहने का मन नहीं, ये स्नेह है ना। तो ये स्थायी भाव है। तो ये सब स्थायी भाव, स्थायी भाव तो समझ गया ना, जो हमेशा रहने वाला है, जिसकी स्थायित्व है, जिससे भगवत प्रेम आपके हृदय में छलकती है ना, हमेशा बर्तन स्थायी भाव। स्थायी भावों से, और स्थायी भाव छोड़ के कुछ अतिरिक्त भाव है ना। अतिरिक्त भाव के संयोजन में आपके स्थायी भावों में जो आनंद प्राप्ति होती है, जो रस प्राप्ति होती है, उसके आधिक्य और बढ़ जाते। तो उदाहरण के तौर पर गौरहरि महाप्रभु ने यहाँ पर दही की उदाहरण देते। जैसे दधी, जैसे दधी सीता घृत मरीच कपूर मिलन रसाल है अमृत मधुर। सिर्फ सिंपल दही है, आपने नमक नहीं डाले, चीनी नहीं डाले, तो सिंपल खा लो, उसका भी एक स्वाद होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल। किंतु आप उसमें मिश्री डाल दो तो मिठास बढ़ी, फिर आप उसमें घी डालो, फिर मिठास बढ़ी, फिर काली मिर्च डालो, फिर थोड़ा सा स्वाद बढ़ा, फिर कपूर डालो, फिर स्वाद बढ़ी। फिर ये सब चीजों को जब इकट्ठा करके मिक्स कर दोगे, मिलन रसाल है अमृत मधुर, तो उनके स्वाद मधुर लगता, अमृत जैसा है। तो आप कहोगे क्या अमृत के जैसा स्वाद है ना, अमृत के जैसा।
ऐसे स्थायी भावों में जब अतिरिक्त भावों की संयोजन होती है, कल हमने बताया, वो आपको आनंद के वर्धन करते हैं। तो ये अतिरिक्त भाव को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये अतिरिक्त भावों के लक्षण को देख के इसको 4 भागों में विभाजित किया। और 4 भागों से भी याद रखिएगा, एक है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरी सात्विक भाव और चौथा व्यभिचारी भाव। ये चारों की चारों अतिरिक्त भाव है। और 5वां स्थायी भाव, स्थायी भाव आपने पहले पढ़ लिए महाप्रभु की कृपा से, है ना, समझ गए स्थायी भाव क्या है। प्रेम के स्तरों में जो भी चीज, जो भी भावनाएं, जो भी भक्ति, जो भी सेवा, वो सब स्थायी भाव, सब स्थायी भाव, ठीक है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव, ये सब स्थायी भाव। अब इनके साथ अतिरिक्त भावों की संयोजन हो। तो प्रथम जो शीर्षक है वो है हम विभाव, विभाव, है ना, विभाव। याद रखिएगा, शब्द का क्या अर्थ है? भाव के विशिष्ट लक्षण या कारण, भाव के विशिष्ट लक्षण या कारण, विभाव। अब यही समय आपके, है ना, तभी भी पढ़ते हैं विभाव की थोड़ा सा, है ना। तो आप याद रखोगे विभाव, और थोड़ा सा संज्ञा इसकी, एक लाइनों में, आधा लाइनों में क्या है? भाव के विशिष्ट लक्षण या कारण, उसको विभाव कहलाता है, ठीक है, इतना। दूसरी है अनुभव। अनुभव माने भाव के बाद आने वाला, परवर्ती भाव, विभाव के बाद आने वाला, विभाव के बाद प्रदर्शित होती है, विभाव के साथ ही लिपटा हुआ रहता है, उसके बाद इसके पीछे पीछे चलने वाला, तो ये अनुभव। तो ऐसा थोड़ा सा याद रखिएगा। तीसरी है सात्विक भाव, स्वाभाविक भाव। सात्विक भाव माने स्वाभाविक, जो स्वभावतः ही उग जाता है, उठती है, जिनकी उद्रेक जग जाती है ना, तो स्वाभाविक, ये सात्विक भाव के याद रखिएगा। और व्यभिचारी भाव, अतिशय भाव, है ना। व्यभिचारी, ये जो व्यभिचारी शब्द व्यवहार करते हैं 4 नियम, वो व्यभिचारी नहीं है। व्यभिचारी माने इसको वर्धन है, इसकी मात्राओं की वर्धन है ना। व्यभिचारी भाव माने अतिशय वर्धन हो गई, अतिशय भाव, भावों की प्रगाढ़ता, अतिशय, ये व्यभिचारी भाव। तो ये 4 आपके अतिरिक्त भाव है, 4 आपके अतिरिक्त, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। और 5वां आपके स्थायी भाव है, ठीक है। स्थायी भाव की संज्ञा आपने अच्छी तरह से समझ गया, जो सतत विद्यमान होंगे, जिनमें प्रेम निरंतर वर्धन होते चले जाएगी, जो प्रेम के स्तर पे ही ये भावना उत्पन्न होती है। और वो है ये स्थायी भाव कौन सा? स्नेह, मान, प्रणय, राग। इनके साथ कुछ अतिरिक्त भाव भी होते हैं, जो जिनकी संयोजन से स्थायी भावों की मधुरता और वर्धन हो जाती है, वो रसाल हो जाता है, जिसे दधि के साथ मिश्री आदि मिश्रण करने से उत्पन्न होती है। तो यहाँ तक आप समझ के रखिएगा। कल से हम विभाव पढ़ेंगे, है ना। विभाव पढ़ते समय थोड़ी सी अच्छा है, आपको भगवान कृष्ण की तरह तरह की गुणावली सुनने के लिए मिलेगी, है ना। विभाव की हमने पढ़ना शुरू करेंगे, विभाव क्या होता है, ठीक है ना। विभावों के उदाहरण, विभावों की उदाहरण पढ़ेंगे। फिर अनुभाव क्या है, अनुभाव के उदाहरण। फिर सात्विक भाव क्या है, सात्विक भावों के उदाहरण। फिर व्यभिचारी भाव क्या है, व्यभिचारी के भावों के उदाहरण पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इतने अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कभी ना भूलेंगे। जैसे प्रेम के ऊपर की स्तर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव हमने अनेकों बार वर्णन किए हैं, सहज भाषाओं में वर्णन किए, उदाहरण के साथ किए। आपको सिर्फ आपको याद रखना और ठीक से सुनना है ना। नहीं तो बाहर से आपको लगेगा इतना सारे भाव है, इसको कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, और इसको समझ के होगा क्या? नहीं समझ के होगा कुछ।
है ना। हमारी जीवन में भी ये सब भावनाओं की उत्पन्न होती है, हमको पता ही नहीं, हमको पता नहीं जी ये सब होती भी है। तो हम इसकी गुणावली को याद रखेंगे, समझ पाएंगे, तो हम इसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। जी भाई, स्थायी भाव क्या होता है, जो हमें कभी नष्ट नहीं हो, हमेशा भगवत प्रेम हृदय में विराजमान रहेगी, तो मैं क्यों नहीं बढ़ाऊंगा उसको, जो हमेशा प्रेम मेरे हृदय में रहे, कभी प्रेम से शून्य ना हो जाए। और फिर भक्ति मेरा रसाल हो। भक्ति में एक आनंद है ना, एक सजीवता, एक स्फूर्ति है। भक्ति कोई बोझ थोड़ी है, भाराक्रम तो थोड़ी है। सारे भार तो कृष्ण लेके रखे हैं, है ना। मैं तो कृष्ण की दास हूँ। दासों को क्या भार है, प्रभु जी ने जैसे बोला ऐसे काम कर दो। अपना बुद्धि और अपना विद्या क्यों लगाए, ये कर दो जी, ये कर दो, ये कर दो, ये करो, ये करो, ये करो, और शाम के समय घर चले जाएंगे हम। तो सेवा करके हम अपने घर वापस जाएंगे प्रभु के पास। तो हमको इतना भार क्यों है ना, सिर पे इतना भार क्यों रखना है। तो भक्ति एक आनंद की विषय वस्तु है, एक रसमयी स्थिति है। भक्ति करते समय भी रस प्राप्ति होती है, प्रगति के समय भी रस प्राप्ति होती है, साध्य वस्तु प्राप्ति करते समय भी रस है। और इनके बाद शरीर छोड़ने के बाद जहां जाएंगे वो रस ही रस है ना। जबरदस्ती हम और किसी चीजों में फंस जाते, भक्ति के नाम से हमने और कुछ करने बैठ जाते, है ना। दिखावटी करने लग जाता है, सम्मान पाने की इच्छा जाता है, अहंकार की बंधन हो जाती है, अनेकों ऊपर सखाई जाग जाता है, तो भक्ति चोक हो जाता है ना। भक्ति का आनंद रुक जाता है। हमको नहीं रोकना, हमको तो खुल्ला भक्ति करना। खुल्ला माने आनंदमय भक्ति करनी। मैं भक्त हूँ भाई, मैं कोई कर्मी थोड़ी हूँ, ज्ञानी थोड़ी हूँ, योगी थोड़ी, मैं एक भक्त हूँ। मेरी आनंद, मेरी मिठास, मेरी स्फूर्ति अलग होनी चाहिए ना, है ना। तो उसके अनुभव करने में आपकी सहायता करेगी ये चैप्टर, है ना। तो इसके लिए पढ़ लेना चाहिए। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, ये सिद्धांत है, ये बड़ी फिलोसॉफिकल है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं आलसी मत बनो, आलसी मत बनो, अलसपना मत करो। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, यह हित कृष्ण लागे सुदृढ़ मान। आप सुन लोगे ना, कृष्ण में आपकी मति, आपकी दृढ़ता की बंधन हो जाएगी। और हम तो यही चाहते हैं, ये कृष्ण में मेरा आसक्ति बंधन। तब जब ये विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों की वर्णन करेंगे, हालांकि आपको लगेंगे तो, किंतु उदाहरण सब भगवान कृष्ण के साथ संबंधित है। तो कृष्ण में आपके मन ज्यादा लग जाएंगे। तो सुननी चाहिए, है ना, पढ़नी भी चाहिए। और ये चैप्टर ये पढ़ लेंगे तो फिर आगे के श्लोक पढ़ पाऊंगा। चैतन्य चरितामृत भी तो पढ़नी है ना हमको, सुननी भी है। तो मैंने प्रयास किया आपको रस समझाने के लिए, भक्ति रस समझाने के लिए, भौतिक रस और आध्यात्मिक रसों में क्या भेद, वो मैंने समझाने के लिए प्रयास किया। रस जो है, जिसकी रसों से तो भावना उत्पन्न होती है ना, रस में आनंद उत्पन्न होगी। आनंद माने एक भाव है, एक भावना ही है। तो रस और भाव एक साथ ही लिंक है, युक्त है। तो 5 भाव की वर्णन हुई, उनमें से मेन जो भाव है वो स्थायी भाव है ना, उसको हम समझे। बाकी जो भाव है वो अतिरिक्त भाव है। अतिरिक्त भावों की 4 विभाजन, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव। इतना तो याद रखिएगा, है ना। मैं उम्मीद करता समझ पाए। फिर हमने कल विभाव पढ़े, है ना। विभाव पढ़ते समय खूब वर्णन और अनेकों विस्तृत वर्णन होंगे, तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और आप भी अपने अपने उदाहरण लेके आएंगे। जैसे हमने प्रेम के स्तर पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद, धन्यवाद प्रणाम सभी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।